अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक होंगे आप और खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने कुछ पढ़ा था sp2 हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से। लास्ट लेक्चर के अंदर क्या बात की थी? हमने बात की थी sp2 हाइब्रिडाइजेशन वो हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसके अंदर एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में हिस्सा लेते हैं। एक s का ऑर्बिटल दो p के ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते थे। फिर तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल हमने कहा एक कार्बन दूसरा कार्बन, ये इसको इथीन बोलते हैं। इथीन की स्ट्रक्चर कैसे बनी थी? तो हमने कहा था एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ हेड टू हेड ओवरलैप करता है। जब हेड टू हेड ओवरलैप करता है तो नतीजे में सिंगल बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। फिर हमने कहा कि हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ जब कार्बन का हाइब्रिड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैप करेगा तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल या सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। और फिर लास्ट हमने कहा था एक कार्बन के पास भी एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, दूसरे कार्बन के पास भी एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद है। एक अनहाइब्रिड, दूसरा अनहाइब्रिड, ये अनहाइब्रिड आपस में साइड वाइज ओवरलैप करेंगे और साइड वाइज ओवरलैप के नतीजे में एक पाई बॉन्ड बनेगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो थी इसकी शेप प्लेनर है और एंगल कितना है? 120 डिग्री का है। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे, हम तीसरी टाइप की तरफ जाएंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। दो टाइप्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तीसरी टाइप इसकी लास्ट टाइप है, ठीक है। और जिन्होंने पहली दो टाइप्स को गौर से सुना है उन्हें यह समझने में बिल्कुल भी मुश्किल मसला नहीं होगा, ठीक है। sp2 hybridization in which one s orbital and two p orbital are combined together to form three hybrid orbital. These three hybrid orbital have same size, same shape, same energy. When one sp2 hybrid orbital of one carbon overlap with sp2 hybrid orbital of another carbon, then sigma bond is formed. और फिर when sp2 hybrid orbital of carbon overlap with s orbital of hydrogen, then as a result carbon to hydrogen bond will be formed. Each carbon have one unhybrid orbital. These two unhybrid orbital sidewise overlap with each other. Then as a result pi bond is formed. और शेप प्लेनर एंगल 120। इससे आगे चलते हैं। आज है हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। थर्ड टाइप है, लास्ट टाइप है हाइब्रिडाइजेशन की, और थर्ड टाइप है हाइब्रिडाइजेशन की sp हाइब्रिडाइजेशन है। अब sp हाइब्रिडाइजेशन का सवाल किस तरह से आ सकता है, इसके बाकी क्या और नाम हैं, उनके अंदर डिटेल सेम रहेगी लेकिन नाम इनके चेंज होते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ sp हाइब्रिडाइजेशन, क्या sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है, या आपके पास सवाल आ सकता है राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस वो होते हैं जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। सवाल आ सकता है कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइंस, अल्काइंस की स्ट्रक्चर लिखें। आपके पास सवाल आ सकता है राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइलिन। एसिटाइलिन से क्या मुराद है? तो एसिटाइलिन से मुराद है C2H2। राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ C2H2। C2H2 से क्या मुराद है? तो अल्काइन का फर्स्ट मेंबर है C2H2। इसका ओपन फार्मूला लिखें तो ओपन फार्मूला बनता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इस साइड पे। इन चारों तरह से सवाल आ सकता है। अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे हमने कहा था कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन को sp2 हाइब्रिडाइजेशन इस वजह से कहा जाता है कि उसके अंदर एक s का ऑर्बिटल और दो p के ऑर्बिटल हिस्सा लेते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे कि व्हाट इज़ sp हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज़ sp हाइब्रिडाइजेशन। बाकी रफ करते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो हम स्टार्ट करेंगे कार्बन की एक्साइटेड स्टेट से। कितने कार्बन हैं इधर? तो दो कार्बन है आपके पास। कार्बन नंबर 1,
एक्साइटेड स्टेट कार्बन नंबर 1 की, कार्बन नंबर 2 की एक्साइटेड स्टेट सेम, कार्बन 2 है, इसको S बोलते हैं, ये P, ये P, ये P, इसको S बोलते हैं, इसे P और इसे P बोला जाता है। अब sp हाइब्रिडाइजेशन को sp हाइब्रिडाइजेशन क्यों कहते हैं? sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो s कैरेक्टर होता है वो होता है 50% और p कैरेक्टर कितना होता है? वो भी होता है 50%, मतलब 50% s कैरेक्टर है और 50% p कैरेक्टर है। sp हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है? तो कहता है कि ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जिसके अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल s का एक ऑर्बिटल p का हिस्सा लेते हैं, ऐसी हाइब्रिडाइजेशन को sp हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। व्हाट इज़ sp हाइब्रिडाइजेशन? द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच वन s ऑर्बिटल एंड वन p ऑर्बिटल take place are combined together to form two new hybrid orbital. These hybrid orbital have same size, same shape, same energy but different orientation. sp2 के अंदर भी हमने यही बात की थी, एक s का 2p का ऑर्बिटल होते हैं। sp3 के अंदर हमने कहा था एक s का 3p के ऑर्बिटल होते हैं। अब sp के अंदर हम बात कर रहे हैं कि एक s का और एक p का ऑर्बिटल होता है। इसका मतलब ये है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक ऑर्बिटल s का, एक ऑर्बिटल p का, एक ऑर्बिटल s का, एक ऑर्बिटल p का हिस्सा लेंगे। जो बाकी बच के उनको हमने लास्ट लेक्चर में नाम दिया था हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल, दोज ऑर्बिटल विच डू नॉट टेक अ पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, सच ऑर्बिटल आर कॉल्ड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। इनको अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है। sp2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल था, लेकिन यहाँ पे एक कार्बन के पास दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इसके पास भी दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इस कार्बन 2 के पास भी दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करें, तो डिफ़ाइन क्या करेंगे? सच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच वन s ऑर्बिटल एंड वन p ऑर्बिटल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म, कंबाइन होके क्या बनाते हैं? कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टू न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, टू फॉर्म टू न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेम साइज, सेम शेप, सेम एनर्जी बट इन डिफरेंट ओरिएंटेशन। आगे आप खुद लिखेंगे। अब ज़रा स्ट्रक्चर की तरफ गौर करें, कैसे बनाएंगे? तो हमने कहा दो कार्बन है, कितने कार्बन है टोटल? तो टोटल कार्बन की तादाद है, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसको ऊपर में लिख लेता हूँ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। कितने कार्बन है? एक कार्बन का एक s, एक p, एक कार्बन का एक s और एक p कंबाइन होकर दो हाइब्रिड बनाएंगे। एक कार्बन का एक हाइब्रिड, दूसरा हाइब्रिड, एक कार्बन के लिए, दूसरे कार्बन के लिए भी एक s एक p कंबाइन होकर दो हाइब्रिड बनाएंगे। एक हाइब्रिड, दूसरा हाइब्रिड। ये एक कार्बन का s, एक कार्बन का p, दूसरे कार्बन का s, दूसरे कार्बन का p। व्हेन वन s, ये लिखा वन s ऑर्बिटल, वन p ऑर्बिटल combine together to form two new hybrid orbital, ये new hybrid orbital हैं which have same size, same shape but in different orientation। इसको देख लें कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, p के अंदर भी, p के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिड के अंदर यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइब्रिड के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन। 10 दफ़ा हमने ये रिपीट शायद कर लिया होगा कि इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन हमने क्यों लिखा है। आगे चलते हैं। यही जो शेप बनाई इसको हम यहाँ पे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो हम लिखेंगे एक कार्बन के कितने हाइब्रिड हैं? दो हाइब्रिड हैं, एक हाइब्रिड, दूसरा हाइब्रिड। इसी तरह दूसरे कार्बन के भी दो हाइब्रिड हैं। कौन सा हाइब्रिड? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन,
इसके भी 2 हाइब्रिड हैं इस कार्बन के, ठीक है। इस कार्बन के 2 हाइब्रिड हैं। इसको एक को मैं लिखता हूँ यूँ, एक हाइब्रिड, दूसरा हाइब्रिड। किसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक इस कार्बन का, एक इस कार्बन का। फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे? इसको मैं रफ करता हूँ यहाँ से, इस साइड से, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा इसका? फर्स्ट पॉइंट है कि ये sp हाइब्रिड, ठीक है। s और p मिले थे तो जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? व्हेन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप विद sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, देन एज अ रिजल्ट कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। आप कंप्लीट लिखेंगे, ठीक है। पेपर के अंदर, नोट्स के अंदर, जहाँ भी लिखेंगे आप कंप्लीट लिखेंगे कि व्हेन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ वन कार्बन ओवरलैप विद एन अदर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एन अदर कार्बन, then as a result sigma bond is formed because here sp hybrid orbital head to head overlap with another sp hybrid orbital of another carbon such that carbon to carbon single bond will be formed। इसको हम लिख लेंगे। इसकी शेप क्या हो जाएगी? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ये सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन, बाकी अपनी जगह। ये सब कुछ एक स्टेप में होता है, लास्ट टाइम भी कहा था, लेकिन यहाँ पे स्टेप वाइज बता रहा हूँ। दूसरा स्टेप इसके साथ हाइड्रोजन ऐड करें। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं इसके साथ हाइड्रोजन को ऐड करें। कौन सा हाइड्रोजन? हाइड्रोजन विथ s ऑर्बिटल। हम चैप्टर के शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि एक हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1 पे ख़त्म होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम लिखेंगे s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। एक s यूँ होता है, ठीक है, s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल। टोटल कितने हाइड्रोजन? 2। यहाँ पे कितने हैं? 1 और 2। sp2 के अंदर हमने 4 लिए थे, ठीक है। sp3 के अंदर भी एक कार्बन के साथ हमने 4 लिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, यहाँ भी हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल। किसका? हाइड्रोजन का। कौन सा ऑर्बिटल? s ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल? s ऑर्बिटल। किसके साथ हेड टू हेड ओवरलैप कर रहा है? तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। इसके नतीजे में क्या बनेगा? जब हेड टू हेड ओवरलैप होता है तो इसके नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो दूसरा स्टेप हम यूँ लिखेंगे कि जब s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन ओवरलैप विथ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, देन एज अ रिज़ल्ट क्या बनेगा? कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनेगा। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनेगा। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनेगा और आपके पास शेप होगी कार्बन कार्बन। इन दोनों के दरमियान, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना। अगर कोई पूछे कि ये बॉन्ड कैसे बना है तो इसका जवाब ये है, जब कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बनता है। व्हेन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन ओवरलैप विथ s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, देन एज अ रिजल्ट कार्बन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। सिंगल बॉन्ड बनेगा। सॉरी। इसी तरह कार्बन और कार्बन के दरमियान जब एक कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ हेड टू हेड ओवरलैप करेगा तो कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद, स्ट्रक्चर को इजी करने के बाद, अब हम जाएंगे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की तरफ। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की तरफ। ये कंसेप्ट बहुत गौर से देखिएगा। एक अनहाइब्रिड, दूसरा अनहाइब्रिड। एक अनहाइब्रिड, दूसरा अनहाइब्रिड। इसके पास तीसरा अनहाइब्रिड, इसके पास फोर्थ अनहाइब्रिड।
तो सबसे पहले हम लेते हैं दो दो, ठीक है, एक इस कार्बन का, एक इस कार्बन का, यहाँ पे एक एक लेते हैं। इस कार्बन के पास भी टोटल 2 अनहाइब्रिड हैं, हम एक एक के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं ताकि कंसेप्ट वाइज आपको इजी हो, ठीक है। इसका एक हाइब्रिड, इसका एक हाइब्रिड, इसका एक अनहाइब्रिड, इसका एक अनहाइब्रिड लें। इसका मतलब ये है इस कार्बन के पास एक अनहाइब्रिड, इस कार्बन के पास एक अनहाइब्रिड, कितने कितने इलेक्ट्रॉन, तो देखें एक एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, हेड टू हेड ओवरलैप होगी या साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। तो आपका जवाब ये होगा व्हेन टू ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप विथ ईच अदर देन एज अ रिजल्ट पाई बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। इसका मतलब ये है जब ये साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, साइड वाइज ओवरलैप करेंगे तो इसके नतीजे में पाई बॉन्ड बनेगा। पाई बॉन्ड से क्या मुराद है, वही स्ट्रक्चर पहली वाली अगर लिखें तो हमारे पास है कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इजाफा किसका होगा, इस पाई बॉन्ड का होगा। जब पाई बॉन्ड लिख लिया तो अब इन एटॉमिक ऑर्बिटल को, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल को, या एटॉमिक ऑर्बिटल बोलें या अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बोलें, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक काम हो गया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पाई बॉन्ड बनाया। अब लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप, बल्कि स्टेप को रिटर्न लिखें तो हमने क्या कहा, हमने कहा तीसरे स्टेप के अंदर व्हेन टू अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप, साइड वाइज ओवरलैप, साइड वाइज overlap with each other, then as a result pi bond, first pi bond will be formed, फर्स्ट पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। लास्ट स्टेप यूँ है, क्या इस कार्बन के पास या अनहाइब्रिड रहता है। अब देखें टोटल आपके पास कितना था, एस और पी ने हिस्सा लिया था। इस पी वाले को जो सेकंड नंबर पे हमने यहाँ पे डिनोट किया, इस पी वाले को हमने यहाँ पे डिनोट किया। इसका मतलब अब इस कार्बन के पास भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल या अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रहता है और इस कार्बन के पास भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रहता है। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि अनहाइब्रिड और ये अनहाइब्रिड। क्यों, कितने कितने इलेक्ट्रॉन, एक एक। हमने क्यों लिखा 2 दफ़ा, तो 2 दफ़ा इस दफ़ा इसलिए लिखा कि इसके पास 1 2 3 4 टोटल अनहाइब्रिड ऑर्बिटल 4 थे। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 कंप्लीट हो गए। अब ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल भी क्या करेंगे, आपस में साइड वाइज ओवरलैप करेंगे। ये क्या करेंगे, साइड वाइज ओवरलैप करेंगे और साइड वाइज ओवरलैप करने के नतीजे में एक और पाई बॉन्ड बनेगा, एक और पाई बॉन्ड बनेगा। जैसे हम लिखते हैं कार्बन, अगर पुरानी वाली पहले स्ट्रक्चर लिखें तो आपके पास बनता है कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और इनके साइड वाइज ओवरलैप करने की वजह से एक और क्या बना, पाई बॉन्ड बना। तो आपने क्या लिखना था, आपने इसकी स्ट्रक्चर को बनाना था कि स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइलिन इथाइन कैसे बनता है, ठीक है। लास्ट स्टेप में हमने कहा दी रिमेनिंग 2 अनहाइब्रिड रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप विथ ईच अदर टू फॉर्म सेकेंड पाई बॉन्ड। इससे क्या मुराद है, मैं फर्स्ट पाई बॉन्ड लिख रहा हूँ, मैं सेकंड पाई बॉन्ड लिख रहा हूँ। तो दूसरे तीसरे चैप्टर के अंदर, दूसरे तीसरे लेक्चर के अंदर हमने कहा था कि जिस तरह कार्बन है और ये भी कार्बन है, इसके दरमियान अगर एक ही बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अगर इनके दरमियान 2 बॉन्ड हैं तो एक सिग्मा और एक पाई होता है। अगर इनके दरमियान 3 बॉन्ड हैं तो एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। क्यों, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ इन तीनों में एक बॉन्ड जो है वो हेड टू हेड ओवरलैप से बना है, बाकी जो 2 बॉन्ड हैं वो साइड वाइज ओवरलैप
बनने की, साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से बने हैं, जिसकी वजह से उन्हें पाई बॉन्ड कहा जाता है। फिर सब हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमने लास्ट पे कहा कि इनके अंदर एंगल और शेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसकी शेप और एंगल कैसा है, इसकी शेप और एंगल कैसा है, तो ज़रा देखें आपके पास क्या ये शेप एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह है, कैसे, बिल्कुल स्ट्रेट यूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पॉइंट नंबर 5, इसकी शेप लिख रहा हूँ पहले। शेप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह है, लाइन की तरह, लाइन से निकला है लीनियर, एक बिल्कुल स्ट्रेट शेप है, जिसकी वजह से इसको बोला जाता है, कौन सी शेप है, लीनियर शेप। sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कौन सी शेप होती है, लीनियर, बिल्कुल सीधी एक लाइन की तरह, बिल्कुल सीधी लाइन की तरह एक लीनियर शेप है। जब शेप लीनियर है तो लीनियर शेप के अंदर एंगल कितने का होता है, स्ट्रेट लाइन के अंदर एंगल कितने का है, ये सारे एंगल कितने का है, तो ये एंगल आपके पास होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं 180 डिग्री। इतनी सी आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। आज हमने क्या पढ़ा, टुडे व्हाट वी लर्न टिल नाउ, तो we learned that what is sp hybridization. First of all, we defined what is sp hybridization. So sp hybridization means that in such type of hybridization in which one s orbital and one p orbital are combined together to form two new hybrid orbital. Their two new hybrid orbital have same size, same shape, but different orientation. Then we study that in first step, what is when sp hybrid orbital of one carbon overlap with sp hybrid orbital of another carbon, then as a result carbon to carbon sigma bond will be formed. And we also study that the hydrogen have only one electron, hydrogen have one atomic number, and it have only one electron. So it means that the hydrogen s orbital which have only one electron will overlap with sp hybrid orbital of carbon. What will be the result? The result will be that when s orbital of hydrogen overlap with sp hybrid orbital of carbon, then as a result carbon to hydrogen sigma bond or single bond will be formed. Carbon to hydrogen single bond will be formed. How this single bond is formed? This single bond is formed when s orbital of hydrogen overlap with sp hybrid orbital of carbon. Then at last we told that each carbon have two unhybrid orbital. Carbon number 1 have two unhybrid orbital, carbon number 2 have two unhybrid orbital. Carbon number 1 one unhybrid orbital overlap with second, these two unhybrid orbital will overlap with each other. When these two unhybrid orbital overlap with each other, then as a result pi bond will be formed. Then as a result pi bond will be formed, that pi bond. And last the another two unhybrid orbital, these two unhybrid orbital will sidewise overlap with each other. When these two unhybrid orbital sidewise overlap with each other, then another pi bond will be formed. So at last we obtained the structure of acetylene. In acetylene there is, the shape is linear. In acetylene the shape is linear, or we can say that in sp hybridization the shape is linear and the angle is 180 degree. In case of sp2, in case of sp3, as in case of sp3 we have tetrahedral shape 109.5 angle. In case of sp2 hybridization we have angle of 120 degree and the shape was planar. But in sp hybridization the shape is linear and the angle is 180 degree.
That's all for hybridization. One lecture more will be on hybridization, that how we can find the hybridization of some molecules like CH4, how we can say that CH4 have sp3 hybridization, how can we say that C2H2 have sp hybridization, how we can say that NH3 have sp3 hybridization, what is the simple trick to find out the hybridization in the molecule. Thank you.